ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज का भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज हम कोटि रुद्र संहिता का 17 से लेकर 22 तक का अध्याय पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। महाकाल के मातम्य के प्रसंग में शिव भक्त राजा चंद्रसेन और गोप बालक श्रीकर की कथा सूची कहते हैं। ब्राह्मणों भक्तों की रक्षा के लिए महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य भक्तिभाव से जो को बढ़ाने वाला है उसे आदरपूर्वक सुनो। उज्जैनी में चंद्रसेन नाम के महान एक राजा थे जो संपूर्ण शास्त्रों में तत्वज्ञ, शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। शिव के पार्षदों में प्रधान और सर्वलोक वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक महामणि प्रदान की, जो कौस्तुभक मणि और तथा सूर्य के समान दे दीप्यमान थी। वे देखने, सुनने और ध्यान करने पर भी मनुष्य को निश्चय ही मंगल प्रदान करती थी। भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। नृपश्रेष्ठ चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती थी। यह सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और वे शुद्ध रहने लगे। तदंतर में सभी देवता राजा चतुर्गिनी सेना के साथ आकर युद्ध में चंद्रसेन को जीतने के लिए उद्धत हो गए। वे सब परस्पर मिल गए थे और उसके साथ बहुत से सैनिक थे। उन्होंने आपस में संकेत और सलाह करके आक्रमण किया और उज्जैनी के चारों ओर द्वारों को घेर लिया। अब पुरी को संपूर्ण राजाओं द्वारा घिरी हुई देख राजा चंद्रसेन उन्हीं भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उत्साहपूर्वक दिन रात अनन्य भाव से महाकाल की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस श्रेष्ठ नगर में कोई ग्वालिन रहती थी। उसका एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और उसने राजा चंद्रसेन की हुई महाकाल की पूजा को आदरपूर्वक दर्शन किया। राजा के शिव पूजन का वह आश्चर्यमय उत्सव को देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर वह निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के साथ उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी थी। अतः घर जाने पर वह कौतूहलवश शिवजी की पूजा का विचार किया। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे अपने शिविर से थोड़ी ही दूर पर दूसरे शिविर के एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग माना। फिर उसने भक्तिपूर्वक कृत्रिम गंध, अलंकार, वस्त्र, धूप, दीप और अक्षत आदि द्रव्य जुटाकर उनके द्वारा पूजन करके मन कल्पित दिव्य नैवेद्य भी अर्पित किया। सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों को बारंबार पूजन करके भली भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। इसी समय ग्वालिन ने भगवान शिव के आसक्त चित्त हुए अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसका मन तो भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ था। अतः जब बारंबार बुलाने पर भी उस बालक को भोजन की इच्छा नहीं हुई, तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई और उनसे शिव के आगे आंखें बंद करके ध्यान लगाए बैठा देख उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वह ना उठा तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। यह देख बालक हाय हाय करके रो पड़ा। रोष से भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार कर पुनः घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के नष्ट हुए देख वह बालक देव महादेव की पुकार करता हुआ सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। 2 घड़ी बाद जब उसे चेत हुआ तब उसने आंखें खोली। आंख खुलने पर उस शिशु ने देखा कि उसका वही शिशिर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया। मणियों में चमकीले खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ की भूमि स्फटिक भूमि से जड़ दी गई थी। तपाए हुए सोने से बहुत से विचित्र कलश उस शिवालय को सुशोभित करते थे। उसका विचित्र द्वार, कपाट और प्रधान द्वार स्वर्ण में दिखाई देते थे। वहाँ बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरे से बने हुए चबूतरे शोभा दे रहे थे। उस शिवालय के मध्य भाग में ध्यान शंकर का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित था। ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा उस शिवलिंग पर उसकी अपनी ही चढ़ाई हुई पूजन सामग्री सुशोभित है। यह सब देख वह बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया और मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और वह परमानंद के समुद्र के निमग्न सा हो गया। तदनंतर भगवान शिव की स्तुति करके उसने बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया और सूर्यास्त होने के पश्चात वह बालक शिवालय के बाहर निकला। बाहर आकर उसने अपने शिविर
को देखा। वह इंद्र भवन के समान शोभा पा रहा था। वहाँ सब कुछ तत्काल स्वर्णमय होकर विचित्र एवं परम उज्ज्वल वैभव से प्रकाशित होने लगा। फिर वह उस भवन के भीतर गया जो सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न था। उस भवन में स्वर्ण, मणि, रत्न और सुवर्ण भी जड़ गए थे। प्रदोष काल में सानंद भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा, उसकी माँ दिव्य लक्षणों से लक्षित हो एक सुंदर पलंग पर सो रही है। रत्नमय अलंकारों से उसके सभी अंग उद्दीप्त हो रहे हैं और वह साक्षात देवांगना के समान दिखाई देती है। मुंह से विहल होते हुए वह उस बालक ने अपनी माता को बड़े वेग से उठाया। वह भगवान शिव की कृपा पात्र हो चुकी थी। ग्वालिन ने देखकर उठा। वह सब कुछ अब भरोसा हो गया था। उसने महान आनंद में निमग्न हो अपने बेटे को छाती से लगा लिया। पुत्र के मुख से गिरजापति के कृपा प्रसाद का सारा वृत्तांत सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना की, जो तदंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहाँ आए और ग्वालिन के पुत्र को वह प्रभाव और शंकर जो शंकर जी को संतुष्ट कर देने वाला था देखा। मंत्रियों और पुरोहित सहित राजा चंद्रसेन वह सब कुछ देख परमानंद के समुद्र में डूब गए और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते हुए प्रेम पूर्वक शिव का नाम का कीर्तन करते हुए उन्होंने उस बालक को हृदय से लगा लिया। ब्राह्मणों, उस समय वहाँ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। सब लोग आनंद विभोर हो महेश्वर के नाम का यश और कीर्तन करने लगे। इस प्रकार शिव का यह अद्भुत महात्म्य देखने से पूर्ववासियों को बड़ा हर्ष हुआ और इसी की चर्चा में वह सारी रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। युद्ध के लिए नगर के चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातःकाल अपने गुप्तचरों के मुख से वह सारा अद्भुत चरित्र सुनाया। यह सुनकर सब आश्चर्य से चकित हो वहाँ गए और वहाँ हुए ये सब नरेश एकत्र हो आपस में इस प्रकार बोले, ये राजा चंद्रसेन बड़े भारी शिव भक्त हैं, अतएव इन पर विजय पाना कठिन है। सर्वदा निर्भय होकर महाकाल के नगरी उज्जैनी के पालन करते हैं, जिसकी पुरी के बालक भी ऐसे शिव भक्त हैं। वे राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्त हैं ही, इनके साथ विरोध करने से निश्चय ही भगवान शिव को क्रोध होगा और उनके क्रोध से हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। अतः इन नरेश के साथ हमें मेल मिलाप करके ही रहना चाहिए। ऐसा होने पर महेश्वर हम पर बड़ी कृपा करेंगे। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा निश्चय करके शुद्ध हृदय वाले उन सभी भूपालों ने हथियार डाल दिए। उनके मन से वैर भाव निकल गया। मैं सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो चंद्रसेन की अनुमति ले महाकाल की उस रमणीय नगरी के भीतर गए। वहाँ उन्होंने महाकाल का पूजन किया और फिर में सबके सब उस ग्वालिन के महान अभ्युदयपूर्ण दिव्य सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके घर पर गए। महाराजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत सत्कार किया। मैं बहुमूल्य आसनों पर बैठे और आश्चर्यचकित एवं आनंदित हुए। गोप बालक के ऊपर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके उन सभी राजाओं ने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान शिव के चिंतन में लगाई। तदंतर उन सारे नरेश ने भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करने के लिए उस गोप शिशु को बहुत सी वस्तुएं प्रेम प्रसन्नतापूर्वक भेंट की। संपूर्ण जनपदों में जो बहुसंख्य गोप रहते थे उन सब का राजा उन्होंने उसी बालक को बना दिया। इसी समय समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानरराज हनुमान जी वहाँ प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए। उन सब ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उन्हें मस्तक झुकाया। राजाओं से पूजित हो वानरराज हनुमान जी उन सब के बीच में बैठे और उस गोप बालक को हृदय से लगाकर नरेशों की ओर देखते हुए बोले, राजाओं, तुम सब लोग और दूसरे देहधारी भी मेरी बात सुनो। इससे तुम लोगों का भला होगा। भगवान शिव के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। ये वे बड़े सौभाग्य की बात है। इस गोप बालक ने शिव जी की पूजा का दर्शन करके उनसे प्रेरणा ली और बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। गोपवंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक भगवान शंकर का शेष भक्त है। इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में माँ यशस्वी नंद होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप से प्रकट हो श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोप कुमार इस जगत में श्री कर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा कहकर अंजनी नंदन शिव स्वरूप वानरराज हनुमान जी ने समस्त देवता और माता चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखा। तदंतर उन्होंने उस बुद्धिमान गोप बालक श्रीकर को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव उपासना के उस आचार
व्यवहार का उपदेश दिया जो भगवान शिव के बहुत प्रिय हैं। इसके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और श्रीकर से विदा ले उन सब राजाओं को देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। वे सभी राजा हर्ष में भरकर सम्मानित हो महाराज चंद्रसेन की आज्ञा ले जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की उपासना करने लगा। महाराजा चंद्रसेन और गोपालक श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करते थे। उन्हीं की आराधना करने से उन दोनों को परम पद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार महाकाल नामक शिवलिंग का सत्पुरुषों का आश्रय है। भक्तवत्सल शंकर दोष पुरुषों को सर्वदा हनन करने वाले हैं। यह परम पवित्र रहस्यमय आख्यान कहा गया है जो सब प्रकार से सुख देने वाला है। ये शिव भक्ति को बढ़ाने और स्वर्ग की प्राप्ति करने वाला है। इस प्रकार 17वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। विंध्य की तपस्या ओंकार में परमेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव और उनकी महिमा का वर्णन। ऋषियों ने कहा, महाभाग सूची, आप अपने भक्त की रक्षा करने वाले महाकाल नामक शिवलिंग की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। अब कृपा करके छोटे शिवलिंग का परिचय दे दिए। ओंकार तीर्थ में सर्वपातकहारी परमेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है उसके 8 विभाग की कथा सुनाई है। सूची कहते हैं, मैं ऋषियों ओंकार तीर्थ में परमेश संज्ञक ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार प्रकट हुआ वह बताता हूँ, प्रेम पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जा बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद में मुनिश्रेष्ठ वहाँ से गिरिराज विंध्य पर गए और विंध्य ने वहाँ बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। मेरे यहाँ सब कुछ है, किसी भी बात की कोई कमी नहीं होती है। इस भाव को मन में रखकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़ा हो गया। उसकी वह अभिमान भरी बात सुनकर अहंकार नाशक नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े हो गए। यह देखकर विंध्य पर्वत ने पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का क्या कारण है? नारद जी ने कहा, भैया तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों में भी पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहाँ कभी नहीं पहुंच सकता है। सूजी कहते हैं, जगह कर नारद जी वहाँ से जिस तरह आए थे उसी तरह चल दिए। परंतु विंध्य पर्वत मेरे जीवन आदि को धिक्कार है ऐसा सोचता हुआ मन ही मन संतप्त करता हो उठा। अच्छा, अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभू की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा, ऐसा हार्दिक निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में गया। तदंतर जहाँ साक्षात ओंकार स्थित है वहाँ प्रसन्नतापूर्वक उसने शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शंभू की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर हो वह अपनी तपस्या के स्थान से हिला तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वती पति प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को वह अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। मैं प्रसन्न हूँ उनसे उन समय बोले, विंध्य तुम मनवांछित वर मांगो, मैं भक्तों को विश्वर देने वाला हूँ और तुम्हारी तपस्या से भी प्रसन्न हूँ। विंध्य बोला, देवेश्वर शंभो, आप सदा ही भक्तवत्सल हैं, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वह विश्वबुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शंभू ने उसे वह उत्तम वर दे दिया और कहा, पर्वतराज विंध्य, जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय देवता और निर्मल अंतकरण वाले ऋषि वहाँ आए और शंकर जी की पूजा करके बोले, प्रभु आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं की बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने में उन्होंने सहर्ष वैसा ही किया। वहाँ जो एक ही ओंकार लिंग था वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वे ओंकार नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार ओंकार और परमेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए। तत्पश्चात देवता आदि अपने अपने स्थान को चले गए और विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। उसने अपने अभिष्ट कार्य को सिद्ध किया और मानसिक परित्याग को त्याग दिया। इस प्रकार जो पुरुष भगवान शिव का पूजन करता है माता के घर में फिर नहीं आता और वह अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं। सूची कहते हैं, मैं ऋषि ओंकार में जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ उसकी आराधना से जो फल मिलता है वह सब यहाँ मैंने तुम्हें बता दिया। इसके बाद मैं उत्तम केदार का ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूँगा। इस प्रकार 18वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
केदारेश्वर और भीमाशंकर नामक ज्योतिर्लिंगों का आविर्भाव की कथा और उनके महात्म्य का वर्णन। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान विष्णु के जो दो नर नारायण नामक दो अवतार हैं और भारतवर्ष में बदरिकाश्रम तीर्थ में तपस्या करते हैं, उन दोनों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें स्थित हो पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान शंभु से प्रार्थना की। शिव भक्तों के अधीन होने के कारण प्रतिदिन उनके बनाए हुए पार्थिव शिवलिंग से पूजित होने के लिए आया करते थे। जब वह दोनों पार्थिव पूजन करते बहुत दिन बीत गए। उस एक दिन परमेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम दोनों मुझसे वर मांगो। उस समय उनके ऐसा कहने पर नारायण ने लोगों की हित की कामना के लिए कहा, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यहीं स्थित हो जाइए। उन दोनों बांधवों की इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी महेश्वर हिमालय के उस केदार चित्त में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उन दोनों से पूजित होकर संपूर्ण दुख और भय का नाश करने वाले शंभु लोगों का उपकार करने और भक्तों की दर्शन करने के लिए स्वयं केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो वहाँ रहते हैं। में दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। उसी दिन से लेकर आज भी भक्तिभाव से केदारेश्वर का पूजन किया, उसके लिए स्वप्न में भी कभी दुख दुर्लभ नहीं होता। जो भगवान शिव का प्रिय भक्त वहाँ शिवलिंग के निकट शिव के रूप में अंकित वलीय कंकड़ या कड़ा चढ़ाता है, वह उस वलीय युक्त स्वरूप का दर्शन करके समस्त पापों को से मुक्त हो जाता है, साथ में जीवन मुक्त हो जाता है। जो बद्रीवन की यात्रा करता है उसे भी जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। नर और नारायण के तथा केदारेश्वर शिव के रूप का दर्शन करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। केदारेश्वर में भक्ति रखने वाले जो पुरुष वहाँ की यात्रा आरंभ करके उनके पास तक पहुँचने के पहले मार्ग में ही मर जाते हैं, वे भी मोक्ष पा जाते हैं, इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। केदार तीर्थ में पहुंचकर वहां प्रेम पूर्वक केदारेश्वर की पूजा करके वहां का जल पी लेने के पश्चात मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता। ब्राह्मणों, इस भारतवर्ष में संपूर्ण जीवों को भक्ति भाव से भगवान नारायण की तथा केदारेश्वर शंभु की पूजा करनी चाहिए। अब मैं भीमाशंकर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य कहूँगा। कामरूप देश में लोकहित की कामना से साक्षात भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतीर्ण हो गए। वहाँ उनका स्वरूप कल्याणमय और सुख का आश्रम है। ब्राह्मणों, पूर्व काल में एक महापराक्रमी राक्षस था जिसका नाम भीम था। वह सदा धर्म को विध्वंस करता और संपूर्ण प्राणियों को दुख देता था। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण के वीर्य और कर्कटी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था और अपनी माता के साथ सह पर्वत पर निवास करता था। एक दिन समस्त लोगों को दुख देने वाले भयानक पराक्रमी दुष्ट भीम ने अपनी माता से पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम अकेली क्यों रहते हो? मैं यह सब कुछ जानना चाहता हूँ, अतः यथार्थ बात बताओ। कर्कटी बोली, बेटा, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। भाई उस सहित उस महाबली वीर को श्री राम ने मार डाला। मेरे पिता का नाम कर्कट और माता का नाम पुष्कसी था। विराट मेरे पति थे जिन्होंने पूर्व काल में राम को मार डाला। अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण को अपना आहार बनाने के लिए गए। वे बड़े तपस्वी और महात्मा थे। उन्होंने कुपित होकर मेरे माता पिता को भस्म कर डाला और वे दोनों मर गए। तब से मैं अकेली होकर बड़े दुख के साथ इस पर्वत पर रहने लगी। मेरा कोई अवलंब नहीं रह गया। मैं असहाय और दुख से आतुर हो यहाँ निवास करती थी। इसी समय मेरे बल पराक्रम से संपन्न राक्षस कुंभकर्ण, जो रावण के छोटे भाई थे, यहाँ आए। उन्होंने बिलात मेरे साथ समागम किया। फिर वे मुझे छोड़कर लंका चले गए। तत्पश्चात तुम्हारा जन्म हुआ। तुम भी पिता के समान ही महाबलवान और पराक्रमी हो, अतः अब तुम्हारा ही सहारा लेकर यहाँ कल्पेश करती हूँ। जी कहते हैं, ब्राह्मणों, कर्कटी की बात सुनकर भयानक पराक्रमी भीम कुपित हो विचार करने लगा कि मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूँ। उन्होंने मेरे पिता को मार डाला। मेरे नाना नानी भी उनके भक्त के हाथ से मारे गए। विराट को भी इन्होंने ही मार डाला। इस प्रकार मुझे बहुत दुख हुआ। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ तो श्री हरि को अवश्य ही पीड़ा दूंगा। ऐसा निश्चय करके भीम महान तप करने के लिए चला गया। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक महान तप किया। तपस्या के साथ ही वह मन ही मन इष्ट देव का ध्यान किया करता था। तब लोग पितामह ब्रह्मा उसे वर देने के लिए आए और उससे इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, भीम, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। भीम बोला, देवेश्वर,
कमलासन, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो आज मुझे ऐसा बल दीजिए जिसकी कहीं तुलना नहीं हो सकती। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर क्रूर राक्षस ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और ब्रह्मा जी भी उसे अभिष्ट वर दे अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी के अत्यंत बल पाकर राक्षस अपने घर गया और माता को प्रणाम करके शीघ्रतापूर्वक बड़े गर्व से बोला, माँ तुम मेरा बल देखो, मैं इंद्र आदि देवताओं और उनकी सहायता करने वाले श्रीहरि का मान संहार कर डालूंगा। ऐसा कहकर महान पराक्रमी भीम ने पहले इंद्र आदि देवताओं को जीता और उन सबको अपने अपने स्थान के बाहर किया। तदंत देवताओं की प्रार्थना से उनका पक्ष लेने वाले श्रीहरि को भी उसने युद्ध में हराया। फिर प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वी को जीतना प्रारंभ किया। सबसे पहले वह कामरूप देश के राजा सुदक्षिण को जीतने के लिए किया। महाराजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। दुष्ट सुर भी भीम ने ब्रह्मा जी के दिए हुए वर के प्रभाव से शिव के आश्रित रहने वाले महाराज सुदक्षिण को प्रहास कर दिया और सब सामग्रियों सहित तो उनका राज्य तथा सर्वस्व अपने अधिकार में कर लिया। भगवान शिव के प्रिय भक्त धर्म प्रेमी परम धर्मात्मा राजा को भी उसने कैद कर लिया और उनके पैरों में बेड़ी डालकर उन्हें एकांत स्थान में बंद कर दिया। वहाँ उन्होंने भगवान की प्रीति के लिए शिव की उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर उन्हीं का भजन पूजन आरंभ किया। उसने बारंबार गंगा जी की स्तुति की और मानसिक स्नान आदि करके पार्थिव पूजन की विधि शंकर जी की पूजा आरंभ की। विधि पूर्वक भगवान शिव का ध्यान करके में प्रणम युक्त पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। अब उन्हें दूसरा कोई काम न मिलने के लिए अवकाश नहीं मिलता था। उन दिनों उनकी साध्वी पत्नी राजा वल्लभा दक्षिणा प्रेम पूर्वक पार्थिव पूजन किया करती थी। वे दंपति अनन्य भाव से भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर का भजन करते और प्रतिदिन उनकी आराधना में तत्पर रहते थे। इधर वह राक्षस वर भी अभिमान से मोहित हो यह कर्म आदि सब धर्मों का लोप करने लगा और सबसे कहने लगा, तुम सब लोग कहीं मुझे ही दो, सब कुछ मुझे ही दो। महर्षियों दुर्वात्मा राक्षसों की बहुत बड़ी सेना को साथ ले उसने सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वह वेदों शास्त्रों स्मृतियों और पुराणों को बताए हुए धर्म का लोप करके शक्तिशाली होने के कारण सबका स्वयं ही उपभोग करने लगा। तब सब देवता और ऋषि अत्यंत पीड़ा से महाकोशी के तट पर गए और माँ शिव की आराधना और सत्वन करने लगे। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो देवताओं से बोले, देवगण और महर्षियों, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूँ। देवता बोले, देवेश्वर आप अंतर्यामी हैं, अतः सबके मन में सारी बातें जानते हैं, आप के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है। प्रभु महेश्वर कुंभकर्ण से उत्पन्न कर्कटिका बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी के दिए हुए वर से शक्तिशाली हो देवताओं को निरंतर पीड़ा दे रहा है, अतः आप इस दुखदायी राक्षस का नाश कर दीजिए और हम पर कृपा कीजिए, विलम्ब न कीजिए। शंभु ने कहा, देवताओं, कामरूप देश के राजा सुदक्षिण मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, उनसे मेरा एक संदेश कह दो, फिर तुम्हारा सारा कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। उनसे कहना, काम रूप देश के अधिपति महाराज सुदक्षिण, प्रभु तुम मेरे विशेष भक्त हो, अतः प्रेम पूर्वक मेरा भजन करो। दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा जी का वर पाकर प्रबल हो गया है, इसलिए उसने तुम्हारा तिरस्कार कर दिया, परंतु मैं उस दुष्ट को मार डालूंगा, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, तब उन सब देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक वहां जाकर उन महाराज शंभु से कही हुई सारी बात कह सुनाई। उनसे वह संदेश सुनकर देवताओं और महर्षियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और सबके सब शीघ्र ही अपने आश्रम को चले गए। इधर भगवान शिव भी अपने गणों के साथ लोकहित की कामना से अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सादर उसके निकट आए और गुप्त रूप से वहीं ठहर गए। इसी समय काम रूप नरेश के पार्थिव शिव ने सामने गाढ़ ध्यान करके आरंभ किया। इतने में ही किसी राक्षस ने जाकर कह दिया कि राजा तुम्हारे नाश के लिए कोई पुरुषरण कर रहे हैं। यह समाचार सुनते ही वह राक्षस कुपित हो उठा और उसे मार डालने की इच्छा से नंगी तलवार हाथ में लिए राजा के पास पहुंचा। वहाँ पार्थिव आदि जो सामग्रियाँ स्थित रखी थी उन्हें देखकर उसके प्रयोजन को स्वरूप को समझकर राक्षस ने यही अपनी माना कि राजा मेरे लिए कुछ कर रहा है, अतः सब सामग्रियों सहित इस नरेश को मैं बलपूर्वक अभी नष्ट कर देता हूँ। ऐसा विचार कर उस महाक्रोधी राक्षस ने राजा को बहुत डांटा और पूछा, क्या कर रहे हो। राजा ने भगवान शंकर पर रक्षा का भार सौंप कर कहा, मैं चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव का पूजन करता हूँ। तब राक्षस भीम ने भगवान शंकर के प्रति बहुत तिरस्कार युक्त व दुर्वचन कहकर राजा को धमकाया
और भगवान शंकर के पार्थिव लिंग पर तलवार चलाई। वह तलवार उस पार्थिव लिंग को स्पर्श न कर पाई और उसने साक्षात भगवान हर वहाँ प्रकट हो गए। बोले, मैं भीमेश्वर हूँ और अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ। मेरा पहले से ही यह व्रत है कि मैं सदा अपने भक्त की रक्षा करूँ, इसलिए भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल की ओर दृष्टिपात करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने पिनाक से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तब उस राक्षस ने अपना त्रिशूल चलाया, परंतु शंभू के ने उस दुष्ट त्रिशूल के भी सैकड़ों टुकड़े कर डाले। तदंतर शंकर जी के साथ उसका घोर युद्ध हुआ, जिससे सारा जगत क्षुब्ध हो गया। तब नारद जी ने आकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। नारद बोले, लोगों को भ्रम में डालने वाले महेश्वर, मेरे नाथ, आप क्षमा करें, क्षमा करें। तिनके को काटने के लिए कुड़ाला चलाने की क्या आवश्यकता है? शीघ्र ही इसका संहार कर डालिए। नारद जी की इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंभू ने हुंकार मात्र से उस समय समस्त राक्षसों को भस्म कर दिया। मुनि सब देवताओं को देखते देखते शिवजी ने उसके सारे राक्षसों को दग्ध कर दिया। तदनंतर भगवान शिव की कृपा से इंद्र आदि समस्त देवता और मुनीश्वरों को शांति मिली और संपूर्ण जगत स्वस्थ हुआ। उस समय देवताओं और विशेषतः मुनियों ने भी भगवान शंकर की प्रार्थना की कि प्रभु, आप यहाँ लोगों को सुख देने के लिए सदा निवास करें। यह देश नंदित माना गया है कि यहाँ आने वाले लोगों को प्राय दुख ही प्राप्त होता है, परंतु आपके दर्शन करने से यहाँ सबका कल्याण होगा। आप भीम शंकर के नाम से विख्यात होंगे और संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करेंगे। आपका ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय और समस्त आपत्तियों का निवारण करने वाला होगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, उनके इस प्रकार पूजन करने पर लोकहितकारी भक्तवत्सल परम स्वतंत्र शिव प्रसन्नतापूर्वक वहीं स्थित हो गए। इस प्रकार 19 से 21वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज।